एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि हिनासी हारूना के घर में होती है, जो कि अपने बचपन के फोटोज को देख रही होती है। हारूना उससे पूछता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे घर के करीब ही रहती हो। वो कहती है कि मुझे भी आज ही पता चला है। और वो दोनों अपने बचपन के फोटोज को देख रहे होते हैं और उस पल को याद कर रहे होते हैं जब वो फोटो लिया गया था। तभी वो एक स्नोमैन वाला फोटो देख कर कहता है कि वही लास्ट टाइम था जब मैंने तुम्हें देखा था, क्योंकि उसके बाद तुम गायब सी हो गई थी। हिनासी इसके लिए माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें गुड बाय भी नहीं बोल पाई थी। तभी हारूना कहता है कि मैं भी तुम्हें ये नहीं बोल पाया था कि मैं तुम्हें पसंद करता था। ये सुनकर वो उसे थोड़ी सी अजीब तरीके से देखने लगती है, इसलिए वो कहने लगता है कि वो उस टाइम की बात थी, अभी की बात नहीं है। तभी हिनासी कहती है कि मुझे कल बहुत काम है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो खुद से कह रहा होता है कि मैं सच में इडियट हूँ, मैंने ये क्या कह दिया। वहीं पर बाहर में हिनासी खुद से कह रही होती है कि वो भी मुझे पसंद करता था, मैं अकेले नहीं थी। अगले दिन में वो तीनों स्कूल जा रहे होते हैं और नाची कह रहा होता है कि आखिर मैं तुम लोगों के साथ क्यों हूँ। मकोटो कहता है कि तुम्हारे पास खोने के लिए है ही क्या, ट्रैक सीजन कभी भी खत्म हो सकता है। वहीं पर हारूना अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने सच में हिनासी से ये कह दिया। वहीं पर कुछ लड़कियां मकोटो और नाजी को बहुत ज्यादा एक साथ घूमते देखकर कुछ और ही सोचने लगी होती है और हारूना को भी उनके साथ देखकर वो लोग लव ट्रायंगल के बारे में सोचने लगी होती है। तभी वहां पर फूका दौड़ कर आती है और हारूना को खींच के लगा देती है और गुड मॉर्निंग विश करती है और उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोग किस चीज के बारे में बातें कर रहे हो। वो लोग कहते हैं कि हम लोग समर ब्रेक के बारे में बातें कर रहे थे। फूका कहते हैं कि हाँ, वो कुछ ज्यादा ही औसम समर ब्रेक था, हेडजॉक्स के लोगों से मिलना, बीच पर गाना गाना। तभी हारूना कहता है कि एक बार तुम्हें डूब ही गया था। ये सुनकर उसे सीपीआर वाली बात याद आ जाती है, जिससे वो शर्मा जाती है, इसलिए हारूना इसके लिए माफी मांगने लगता है। फूका कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो सभी अच्छी मेमोरी थी, वो सभी के सभी। इसके बाद लंच टाइम में वो लोग खाना लेते वक्त फूका उन्हें बता रही होती है कि हिसासी हमें अपना स्टूडियो यूज करने के लिए दे रहा है जब वो बुक ना हो तब, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सुनकर हारूना कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में हेडजॉक्स वाले हमें सिखाने वाले हैं, और उससे पूछता है कि हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट भी तो नहीं है। फूका कहते हैं कि हम उनका कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स को बोरो कर सकते हैं जब तक हम लोग अपना खुद का नहीं खरीद लेते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उनका पूरा कैफेटेरिया भरा होता है, इसलिए वो लोग एक लड़की के पास जाकर उससे पूछती है कि हमें कोई भी फ्री टेबल नहीं मिला, इसलिए क्या हम तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उसे जाते देखकर फूका कह रही होती है कि वो कितना ज़्यादा टॉल है, बिल्कुल किसी मॉडल के जैसा लग रही है। हारूना कहता है वो तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। इसके बाद वो लोग हेडजॉक्स के स्टूडियो में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रेडी हो रहे होते हैं। तभी हिसासी कहता है कि क्यों ना तुम लोग मुझे कोई गाना गाकर सुना दो, ज़्यादा मत सोचो, चलो क्लाइंबर्स हाई का इंट्रो ही सुना दो। इसलिए वो लोग बजाना शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। इसलिए वो कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम लोग उससे भी ज़्यादा लेस एक्सपीरियंस हो, वैसे भी ये तुम लोगों का फर्स्ट टाइम है। तभी वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि तुम्हें तो गिटार पकड़ने ही नहीं आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए हिसासी उन लोगों को शांत करता है और तभी वहाँ पर दूसरे बैंड के लोग आते हैं, जो लोग उसकी बहन सारा को अपने बैंड से निकाल देते हैं। फूका पूछती है कि क्या हुआ। हिसासी बताता है कि उसकी छोटी बहन को एक बार फिर से दूसरे बैंड वाले ने अपनी टीम से निकाल दिया है और उसके पास लेकर जाता है और बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गिटार बजा लेती है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही कमजोरी है और वो है कि वो लोगों से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाती है, और इसको लगाकर उससे 3 बार लोगों ने अपने बैंड से निकाल फेंका है। तभी फूका उसके पास जाकर उससे अपने बैंड में इनवाइट कर लेती है, लेकिन हारूना कहता है कि इसके बारे में पहले हमसे तो बातें कर लो। ये बोलकर वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन उसका पैर वायर में फंस जाता है और वो सारा पर ही गिर जाता है। इसलिए वो गिटार से ही उसे मारकर खुद से दूर कर देती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये देखकर उसका भाई उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और हारूना से पूछ रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो। और तभी सोरा उनके बैंड में आने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो लोग स्टूडियो में जाते हैं, जहाँ पर हिसासी हारूना को बेस के बारे में कुछ बता रहा होता है और सोरा के वहाँ पर होने के कारण वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है। तभी सोरा उससे कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, चुपचाप हार मान लो। तभी उसका भाई कहता है कि तुम्हें इतना रूड होने की कोई जरूरत नहीं है। सारा कहती है मैं कोई रूड नहीं हो रही हूँ, बल्कि मैं तो सच बोल रही हूँ। तभी माकोटो कहता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। नाची कहता है कि वैसे भी अब मुझे भूख लगने लगी है। तभी फूका कहती है ठीक है, इसे यहीं पर रोकते हैं और अपना फर्स्ट प्रैक्टिस को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग डिनर पर चलते हैं। ये सुनकर सारा वहाँ से जाने लगती है। तभी फूका उससे भी अपने साथ चलने के लिए इंसिस्ट करने लगती है, इसलिए हारूना कहता है कि अगर वो नहीं जाना चाहते तो उसे फोर्स मत करो। ये सुनकर वो रुक जाती है और हारूना को अजीब तरीके से देखने लगती है। इसके बाद वो सभी लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर डिनर करने के बाद फूका उनसे कह रही होती है कि हमारा सबसे पहला कवर क्लाइंबर्स हाई होगा। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हम कर लेंगे। वहीं पर सारा बिल्कुल चुपचाप बैठी होती है और हारूना सोच रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये सच में आ जाएगी। तभी वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे नहीं लगता है कि हारूना बेस संभाल पाएगा, क्योंकि उसका बेस लाइन थोड़ा सा हार्ड है, जिससे उसे थोड़ा सा बुरा लग जाता है। और वो कहता है कि मैं इस प्रेशर पे काम नहीं कर सकता हूँ, वैसे भी मैं म्यूजिक भी पढ़ नहीं पाता हूँ। तभी एक एक करके वो सभी लोग बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं और हारूना और सोरा को वहीं पर छोड़ देते हैं।
इसलिए उन दोनों के बीच में ऑकवर्डनेस थोड़ा सा बढ़ने लगता है। इसलिए हारूना कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि क्या तुम कुछ लोगी, वैसे भी तुम अभी तक कुछ खाई नहीं हो। तभी सारा खुद ही ऑर्डर कर लेती है। ये देखकर हारूना थोड़ा सा हैरान होता है कि ये तो सच में ऑर्डर कर रही है और वो सोच रहा होता है कि आखिर कितने देर तक यहाँ पर रहना होगा। इसके बाद वो सब कुछ ट्वीट कर रहा होता है जो उसके साथ हो रहा होता है। इसलिए हारूना का ऑनलाइन फ्रेंड उससे बातें करने का सलाह दे रही होती है, लेकिन हारूना कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है, इसलिए अगर मैं उससे बातें करने की कोशिश भी करता हूँ तो मुझे डर है कि कहीं वो मुझे पीटने न लगे। और आज जो कुछ भी हुआ होता है वो उसके बारे में माफ़ी मांगने के बाद घर जाने के बारे में सोचता है। इसलिए वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करूंगा जिससे मैं बैंड का नाम खराब नहीं होने दूंगा। लेकिन वो उसका कोई बात नहीं सुनती है और एक फ़ोटो खींच लेती है। ये देखकर वो सोचने लगता है कि शायद वो उसका ऐसा फ़ोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल करेगी। तभी हारूना को एक नोटिफिकेशन आता है और वो देखता है कि उसका ऑनलाइन दोस्त वही आइसक्रीम का फ़ोटो भेजी होती है जो सारा अभी मंगवाई थी। वो देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी उसका दोस्त कहती है कि क्या तुम मेरे सामने हो। और जब उन लोगों को पता चलता है कि अपने सामने वाले बंदे से ही वो दोनों बिना एक दूसरे को जाने हमेशा बातें करते रहते हैं तो हारूना को थोड़ा सा अजीब लगता है। तो वहीं पर सारा बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कह रही होती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सच में तुमसे मिल रही हूँ। और उससे कुछ देर पहले वाली साइकोसिप्स के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। और वहाँ से जाते हुए उससे बहुत सारी बातें करते हुए जा रही होती है कि मैं भी तुमसे बहुत देर से माफ़ी मांगना चाहती थी। और कहती है कि मैं हमेशा गलत टाइम पर गलत बातें बोल देती हूँ, इसलिए वो लोग मुझे अपने बैंड से निकाल देते हैं। ये जानकर हारूना अपने मन में कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरे तरह ही है और उससे कहता है कि मैं भी लोगों से बातें करने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अब जब हम लोग इन पर्सन मिल ही चुके हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग बैंडमेट की तरह भी ठीक होंगे। और वो लोग ऐसी बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर फुका को दिखाते हैं जो एक गाना कैसे लिखा जाता है उसका बुक लेने जाती है। और मकोटो अपनी बहन से कह रहा होता है कि वो अभी घर नहीं आ सकता है क्योंकि अभी उसे कुछ ऐसा करना है जिसके खिलाफ डैड है। वहीं पर नाची भी अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया होता है और हारूना भी अपना घर में प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारूना अपना बैंड प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में सारा मिलती है जो उससे पूछती है कि कुछ हुआ है क्या। वो कहता है कि मैं रास्ता में पहली बार बेस लेकर चल रहा हूँ ना, इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे सभी लोग मुझे ही अजीब तरीके से देख रहे हैं। सारा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो बिल्कुल एक म्यूजिशियन लग रहे हो। लेकिन हारूना को लगता है कि वो उसे टीच कर रही है, इसलिए वो वहाँ से आगे जाने लगता है। और जब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज स्टूडियो किसी ने बुक कर लिया है। ये जानकर सारा अपने भाई से बातें करने जाने लगती है, लेकिन हारूना मना करते हुए कहता है कि वो पहले ही हमारा बहुत हेल्प कर चुका है, अब रहने भी दो। उन्हें इतनी अच्छे तरीके से बातें करते देखकर नाची कहता है कि तुम लोगों को क्या हुआ, कल तक तो तुम उससे बहुत ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन ऐसा भी क्या हुआ कि तुम लोग इतने अच्छे दोस्त बन चुके हो। हारूना कहता है कि ये उतनी भी डरावनी नहीं है, अब उनके पास जगह नहीं होता, इसलिए नाची उन्हें अपने घर लेकर जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। और वहाँ पर रखे हुए बैंड पर से कपड़ा हटाते हुए कहता है कि मेरा भाई पहले यहाँ पर प्रैक्टिस करता था। इतना अच्छा जगह देखकर फुका उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा अच्छा जगह होने के बावजूद भी तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया था। वो कहता है क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को पहले ये बता देता तो तुम लोगों को ऐसा लगता कि जैसे मैं इस बैंड को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी उसके ग्रैंडमा आकर उन्हें कुछ खाने के लिए ऑफर करती है, लेकिन नाची मना करते हुए कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हारूना कह देता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। ये सुनकर नाची कहता है कि इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर बुला नहीं रहा था। इसके बाद वो लोग खाना वाना खाकर अपना गाना क्लाइंबर साइड प्रैक्टिस करते हैं, जो कि वो लोग पहले से काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं। ये देखकर हारूना अपने मन में कहता है कि जब मैं अकेले घर में प्रैक्टिस कर रहा था तब मैं मेलेडी से डिस्कनेक्टेड था, लेकिन सबके साथ प्रैक्टिस करने से सब कुछ कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और प्रैक्टिस करने के बाद वो लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं और एक दूसरे की गलतियां बताते हैं जो वो लोग किए थे। तभी सारा हारूना से कुछ कहने वाली होती है, लेकिन फुका उसके रास्ते में आ जाती है और उससे कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे थे। इसलिए सारा हारूना के पीठ में अपना गिटार से मारते हुए कहता है कि मुझसे गलती हो गई। नाची कहता है कि अगर हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये गाना बड़ी ही आराम से बजा लेंगे। फुका कहते हैं कि सिर्फ यही नहीं बल्कि हम लोग और भी बहुत सारा गाना बजा पाएंगे और अपनी स्कूल फेस्टिवल में अपना सबसे पहला कॉन्सर्ट भी करेंगे। और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।